हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। इस क्लास में हम क्लास +2 फिजिक्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी कंसेप्ट इन योर फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये कैसे ड्रा होते हैं, कौन से सरफेस हैं, ठीक है, तो इनकी हम इस क्लास में बात करेंगे। क्लियर? तो पहले तो इसकी छोटी सी मीनिंग समझ लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का ना। सो इक्वी मींस यू आर इक्वल, ठीक है, इक्वी मींस यू आर इक्वल, पोटेंशियल मींस पोटेंशियल, ठीक है, इक्वल पोटेंशियल। सो सिंपल वे से हमें नाम से समझ में आ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से सरफेस हैं। वो सरफेस जहां पे पोटेंशियल आपका क्या रहे, सेम कांस्टेंट रहे पूरे सरफेस पे, दैट पोटेंशियल इज सरफेस इज कॉल्ड योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो अब क्लियर डेफिनेशन थोड़ी समझ आ गई आपको। क्या है ये आपका? एन इमेजिनरी सरफेस। ड्रा करते हैं, अभी देखिए, रुकिए। एन इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच at every point of which potential, electric potential remains same. Clear? क्या रहेगा आपका? सेम। इमेजिनरी सरफेस है, एट एवरी पॉइंट ऑफ दी विच, जो सरफेस के अंदर हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो अभी इसको थोड़ा सा ड्रा करते हैं फॉर ए पॉइंट चार्ज के लिए, और वहीं से आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन हमने ड्राइव किया था, दिस इज वेरी यूजफुल कंसेप्ट फॉर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और इसका पता होना जरूरी है। इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इसकी बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, तो अभी फॉर ए पॉइंट चार्ज ड्रा करते हैं हम। ठीक है, डेफिनेशन हो गई है हमारी। ओके, एग्जांपल अभी बीच में आ जाएगी और ड्रा भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो ड्रा फॉर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, फॉर ए पॉइंट चार्ज कौन सा? सिंगल पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, बट ज्यादातर हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए, समझ लीजिए इसको। ठीक है, सो मैं क्या कंसीडर करता हूं यहां पे, से के पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। सो दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और हम सबको मालूम है कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है दैट इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस। ठीक है, आर डिस्टेंस। आर मीन्स जहां पे हम कहीं भी बात कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए ये चार्ज है आपका, कहीं भी एट डिस्टेंस ऑफ आर कहां बात कर रहे हैं, दैट इज योर डिस्टेंस। सो आर, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं के क्यू बाय आर। सो के पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्टेंस आर। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज की के से कितना डिस्टेंस है, इन ऑल डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पे इन ऑल डायरेक्शंस आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज तो आपका सेम ही है। ठीक है, सिंगल चार्ज ले लिया पॉजिटिव, क्यों 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम फिक्स कर लिया चार्ज को हमने, कोई भी ले लो। तो डिस्टेंस फिक्स कर लो, मान लीजिए आर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो दिस इज डिस्टेंस ऑफ आर। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, यहां से इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है, यहां से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, यहां से इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में पोटेंशियल कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम ही तो रहेगा। क्लियर? क्योंकि भाई डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल भी तो आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। क्लियर? सो दिस सर्कल विद रेडियस आर, भाई ये पॉइंट चार्ज है, ये डिस्टेंस है ना वो सेंटर से है आपका। ठीक है,
ओके, तो दिस, इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है, ये सो दिस सर्कल विद रेडियस r इज, दिस इज कॉल्ड योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस हर पॉइंट पे आकर के पोटेंशियल क्या है आपका, सेम रहेगा। क्लियर? सो दिस इज एन इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि हमने हर पॉइंट को मिला दिया, मतलब एक दूसरे से अटैच कर दिया तो सर्कल बन गया, ठीक है। दिस इज एन इमेजिनरी पाथ, है ना, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। तो दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे आप, अगर डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा दो तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो पता है सबको। पर क्या होगा, अगर यहां से मैं डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा दूं सभी डायरेक्शंस में, डिस्टेंस को बढ़ा दिया हमने, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में, इन ऑल डायरेक्शन, तो क्या होगा भाई, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट हो जाएगा। अगर सब पॉइंट्स को मिला दोगे एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा हो गया ना। तो मान लीजिए इस छोटे सर्कल का पोटेंशियल है आपका कितना, वेरी गुड भाई, आपको ना यहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज भी यहीं से समझ आ जाएंगी आपको, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये ड्रा कर रहे हैं हम पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज लिया, सेम डिस्टेंस पे इन ऑल डायरेक्शंस पोटेंशियल आपका रहेगा सेम। अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे पोटेंशियल हो जाएगा कम, बट इस सर्कल पे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम। यहां पे मान लीजिए पोटेंशियल V1 है और इस सर्कल का मान लीजिए पोटेंशियल कितना है, V2 है, ठीक है भाई। इस सर्कल, इस फर्स्ट वाले सर्कल का पोटेंशियल सेकंड वाले सर्कल के पोटेंशियल से तो अलग होगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, पोटेंशियल ज्यादा होगा। जैसे दूर चले गए पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया, बट चेंज जरूर हो गया, बट सारे पॉइंट्स पे, जितने भी पॉइंट्स इस बड़े सर्कल पे, उस पे तो पोटेंशियल सेम है ना, ठीक है। हम कह सकते हैं योर V1 इज ग्रेटर देन V2, वी कैन से दैट, वी कैन से है ये आपका V1 पोटेंशियल ज्यादा है V2 से, ठीक है। अगर एक और बनाना चाहते हो तो एक और बना लो, ठीक है, एक और सर्कल बना लो, कितने भी सर्कल बना लो भाई, ठीक है, रेडियस बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, कितने भी सर्कल बना लो, तो ये आपका एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रा हो गया, ठीक है। सो दीज ऑल आर योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसका पोटेंशियल आप अज्यूम कर लो कितना है, V3 है, तो V3 और कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस और बढ़ गया, सेंटर तो सेम है ना, सेंटर तो एक ही है, क्या बढ़ रहे हैं, सर्कल्स बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर कंसेंट्रिक स्फेरिकल, वेरी गुड, कंसेंट्रिक सर्कल्स को, ठीक है, कंसेंट्रिक, टू डिमेंशन की बात है ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। थ्री डिमेंशन बनाओगे तो स्फेरिकल शेल्स बोलोगे, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा कंसेंट्रिक सर्कल्स और स्फेरिकल शेल्स, ठीक है, स्फेरिकल शेल्स को। क्लियर बेटा, टू डिमेंशन है तो सर्कल्स है, थ्री डिमेंशन है तो शेल्स है। वैसे थ्री डिमेंशन नहीं बनेगा क्योंकि चार्ज की वजह से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी, तो यहां से भी होगा डिस्टेंस r, ठीक है। तो स्फेरिकल्स आर दी एक्यूरेट, ठीक है। तो स्फेरिकल यूज करना है हमें, स्फेरिकल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। सो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स बोल रहे हैं आप, हम सरफेस बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज योर सरफेसेस, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। क्लियर? तो ये है हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनकी शेप कैसी होगी, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। तो हर, अब ये तो समझ में आ गया आपको, जैसे दूर आते जा रहे हो पोटेंशियल आपका कम होता जा रहा है ड्यू टू दिस सर्कुलेशन, पॉइंट चार्ज की वजह से। क्लियर? अब इसको यहीं पे आप होल्ड रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना उसका पोटेंशियल ड्रा करना है हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रा करते हैं, या वही आप यहां पे लिख लो, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। तो हमें भाई इसकी वजह से ये तो हो गया,
अब हम ड्रा करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसकी वजह से? फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया फॉर ए पॉइंट चार्ज की वजह से। अब नाउ यहां ड्रा कर रहे हैं हम फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब हम क्या ड्रा करने जा रहे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ चीजें पार्ट पेंडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बतानी पेंडिंग है, बताएंगे जब प्रॉपर्टीज पे पहुंचेंगे, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म आपको पता है व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? सो दिस पैरेलल स्ट्रेट lines with same length of arrows, same direction is your uniform electric field। ये आपकी क्या है भाई? ये सारी लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं और एरो की लेंथ भी क्या आपकी सेम है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी इसने, पहले ही डायरेक्शन दे दी। अब इसको ना समझने के लिए पहले एक बार फिर से यहां पे रखो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहां होती है? आउटवर्ड, पता है ना हम सबको। सो दिस जो रेडियस जा रही है आपकी ये वाली, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो डाल दिया हमने आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड क्यों है भाई? क्योंकि चार्ज आपका कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो ये रही आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, और पोटेंशियल आपको हमने पहले ही बता दिया आपको। और आपको ये भी पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो डिपेंड करती है 1/r स्केल पे, ठीक है, फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। क्लियर? तो अब यहां पे क्लियर पिक्चर बन रही है, क्लियर आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ही आउटसाइड, ठीक है। सो मीन यहां पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां पे है? इन दी डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इन दी डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ध्यान से देखिए, ये तीनों सर्कल आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। क्लियर? हर एक सरफेस का पोटेंशियल अलग है, बट एक सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपका सेम है, ठीक है। ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जैसे हम दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है ना। अब दूर जा रहे हैं तो डायरेक्शन किसकी है? ये किसकी डायरेक्शन है? इस साइड इन दी डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल में कौन जा रहा है? डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये देखिए, ठीक है। सो ये रिलेशन आपकी क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां पे है? इन दी डिक्रीजिंग डायरेक्शन, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है, और दिस माइनस साइन शोज द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे फॉर्मेलिकली जो हमने पहले ड्राइव करके वहां से भी सेटिस्फाइड हो गया कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां पे आपकी? इन दी डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। आपका जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वहां से भी क्लियर हो रहा है पिक्चर आपको, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है क्या? आपकी डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, है ना। तो सेकंड बात जो इससे निकल के आ रही है, ठीक है, मैं समझाना तो चाह रहा हूं, यहाँ पे हमें यूज करना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए जो हमें यहाँ पे यूज करना है मेन सेकंड पॉइंट कौन सा है? इसका कंक्लूजन लिख रहे हैं हम, ठीक है, कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, क्या आपको लग नहीं रहा कि ये हर सर्कल के ऊपर क्या है? एंगल कितने का बना रही है? 90 डिग्री का, ठीक है। ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री। तो बेटा ऑब्वियसली सर्कल है अगर कोई आपका, तो रेडियस जो एंगल बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का ही तो होगा। दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री विद टेंजेंट, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल 90 डिग्री, दिस ऑल इज 90 डिग्री। तो ये सर्कल ही तो है, सभी पॉइंट्स पे एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का
बनेगा। तो हम यहाँ पे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, कर लिया हमने कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, अभी तो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी पर हम पहले ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके टॉपिक पे नहीं आए पर समझ पहले रहे हैं, जब वहां पहुंचेंगे तो बड़े इजी लगेंगे आपको लिखने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज इन दी, यहां पे लिख देते हैं हम, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हमने क्या निकल के आया कंक्लूजन 4a पॉइंट, अच्छा यहां पे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है यहां से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड along the decreasing value of, very good, decreasing value of potential with distance from point charge, ठीक है। पॉइंट चार्ज से कितना भी दूर जाते जाओ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही रहेगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, और आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या शो हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मींस यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस साइड पे देखिए पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज करके ये रहा होगा। So this is the direction of your electric field. Clear? और अभी रुको, फर्स्ट हो गया, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा हूं आपको, ये सब कुछ आपको दिख रहा है बोर्ड पे, अगर ये समझ में आ गया तो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा हर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या है आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular, very good, to the equipotential surface, ठीक है बेटा। और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा आपकी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख लो, ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया, डी पॉइंट दिया, चाहे रेजिस्टेंस हो जाए, इससे समझ के दो, वो इससे समझ के दो, ठीक है, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर क्या है आपकी 90 डिग्री का एंगल बना दे रही है। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम ड्रा करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका हमने क्या ड्रा करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है भाई, इसके अंदर ड्रा करना है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो। देखिए कैसे ड्रा करेंगे हमको, ये यहां से देखिए सेकंड प्रॉपर्टी से हमें ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, ऑब्वियसली ऐसे ही होंगे, इस नोटबुक की तरह ही होंगे। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देन दिस शुड बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक दिस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ऐसा होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दैट इज व्हाई कंक्लूजन ऑफ दिस सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब कितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लो, नो प्रॉब्लम। बनाने कैसे हैं, हमें परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो आप कितने भी बना लो, नो इश्यू, आपकी चॉइस, ठीक है। सो हमने एक बना लिया, ये सेकंड बना लिया, ठीक है, एक थर्ड बना लिया, भाई कितने भी बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छे से बनाएंगे नोटबुक पे आप। तो ये क्या है आपके, ऑल दीज आर योर इक्विपोटेंशियल। कितने बना लो, मैंने 3 बना लिए, यहाँ पे 3 बनाए थे, तो क्लियर। अगर मैं इसको V1 की वैल्यू दे दूं, इस सारे सरफेस पे
वैल्यू पोटेंशियल की कितनी होगी, V1 की होगी, बिकॉज इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और यहाँ पे हर पॉइंट पे कितनी होगी, V2 की वैल्यू होगी। और यहाँ पे हर स्पेस पे कितनी होगी, पॉइंट पे कितनी होगी, V3 वैल्यू होगी। सपोज मान लीजिए ये V1 सरफेस है, मान लीजिए यार ये 4 वोल्ट है, ठीक है, और ये आपका 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ऐसे ज्यूम कर लो ना, सारे पॉइंट्स पे एक ही पोटेंशियल होगा। मैंने V1 V2 V3 एज्यूम कर लिया। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये रही, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके ऐसे हैं 3, ठीक है, कितने भी बना लो, और पोटेंशियल की वैल्यू मैंने पहले ज्यूम कर ली V1 V2 V3। और ये बताइए तीनों में से कौन सा पोटेंशियल सबसे कम होगा। हमने पहले पॉइंट में बता दिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होगी जिस साइड पोटेंशियल आपका कम होता जा रहा है। तो ये ऑब्वियस है कि V1 पोटेंशियल आपका सबसे, ये V1 पोटेंशियल है, ये V2 है, ये V3 है, तो ये ऑब्वियस है कि V1 पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है तो पोटेंशियल आपका डिस्टेंस के साथ कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये ड्रा हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने ये सरफेसेस ही ड्रा किए हैं पॉइंट चार्ज के लिए और कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लिया पहले ही हमने। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे, और वो आपको तो भाई बहुत आसान लगेंगी अगर ये टॉपिक सारा समझ में आ गया। क्लियर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे ड्रा करना है और पॉइंट चार्ज के लिए ऐसे ड्रा करना है, और प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, ठीक है, क्योंकि है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की ना, ठीक है। तो ये कंक्लूजन्स याद रखना माइंड में, ठीक है, लिख सकते हो आप आराम से। तो प्रॉपर्टीज चलिए भाई, तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप उसके लिए आप क्या कीजिए, ये वाले टॉपिक, ये वाले डायग्राम को थोड़ा ड्रा किए हुए रखो, इसको रखो, ठीक है। तो यहां पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बेटा। तो मुझे क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई चार्ज लेके जाता हूं तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। मान लीजिए ये आपका क्या है, आपको दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस विद पोटेंशियल कितना, मान लीजिए V, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है आपका, V पोटेंशियल है, क्लियर। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस जूम कर लिया, तो यहां पे मान लीजिए पॉइंट A है ये वाला, यहां पॉइंट मान लीजिए पॉइंट B है, कहीं भी ले लीजिए भी पॉइंट, नो प्रॉब्लम। अगर आप एक चार्ज को यहां से यहां मूव करके लेके आते हो तो क्या आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, पहले ही स्टेटमेंट में दे रखा है नो। हर प्रॉपर्टी आपको 1 नंबर के लिए पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है, बी अवेयर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहां से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे भाई बहुत सारे। तो ए से बी को लेके जाने के लिए मुझे क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। रीजन सुनिए, बिकॉज जो आपका पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन क्या है, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, ए टू बी गए हम, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इन मूविंग ए चार्ज। ये हमने पढ़ के आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डेफिनेशन है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, डेफिनेशन से शुरू कर दिया हमने, ठीक है। तो बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस भाई जो पोटेंशियल ए पे है वही पोटेंशियल आपका बी पे होगा। देखिए सारे का पोटेंशियल कितना दे रखा हमने, सारे सरफेस का पोटेंशियल बी है,
क्यों है V? क्योंकि आपका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सारे पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, तो VA का पोटेंशियल भी V है, VB का पोटेंशियल भी V है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा? वेरी गुड, 0। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B ओवर चार्ज, तो यहां से वही वर्क डन कितना आ गया आपका? नाउ वर्क डन बिकम्स फ्रॉम A टू B, वर्क डन भी कितना आ गया आपका? 0। ये आपका सोल्यूशन है, और ऐसे ही आपको सोल्यूशन लिखना है, सब्जेक्टिव हो कहीं भी, ठीक है, याद तो रह जाएगा आपको कि वर्क डन नहीं करना पड़ता ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये आपको ऐसे सोल्यूशन देना है आपको, ठीक है। अज्यूम कर लो और इक्वल पोटेंशियल है तो वर्क डन भी 0 आ गया, तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा भाई, ये कितना अच्छी बात है ना, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें, इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने के लिए कहीं से कहीं मूव कर लो, नो इश्यू, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी की एग्जांपल क्या है आपकी? वेरी गुड, कौन सी एग्जांपल है? वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन कहां पे? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है भाई। इसकी एग्जांपल ये है, प्रैक्टिकल एग्जांपल कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा डाइपोल भाई, माइनस क्यू चार्ज, ये रहा आपका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इन दोनों को मिलाओ, ये रही आपकी इक्वेटोरियल लाइन, और इस लाइन पे मुझे, अगर मैं कहीं से भी, इस लाइन पे ही रहना है मुझे, ठीक है, इस लाइन पे किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाने के लिए भी कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, और ये हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे कोई चार्ज को अगर आप मूव करते हो तो आपको कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी? लेट्स मूव टू दी सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी सुनिए आप, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी? सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमने पहले यहाँ पे बात कर रखी है, ठीक है। और आपको ये तो प्रैक्टिकल वे से डायग्रामेटिकली समझ में आया, अब थोड़ा मैथमेटिकली समझ लो भी कैसे प्रूव करना है इसको, रिटर्न में कैसे प्रूव करना है, ठीक है, कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए वर्क डन तो आपको पता ही है, फ्रॉम ए टू बी कितना आया? 0 आया। स्मॉल ले लो, कैपिटल ले लो, नो प्रॉब्लम, डिस्टेंस आप dr ले लो, ठीक है। तो भाई अब मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट dr, मैंने dr ले रखा है, ठीक है, ओके। और F की वैल्यू क्या होती है? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क है, F इज इक्वल टू क्या होगी, ठीक है। किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं, क्यों ई dr। अब यहां से देखिए E डॉट dr इज इक्वल कितना आ गया? 0, एंड दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू योर dr। dr मींस ये dr डिस्टेंस कहां पे है? इस सरफेस पे तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई? dr के परपेंडिकुलर, आइदर दिस वन और इनवर्ट, आउटवर्ड हो या इनवर्ट हो, परपेंडिकुलर है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होती है ना तो ये दोनों क्वांटिटीज आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब भाई ये कैसे हुआ, ये समझ लीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये बहुत पुरानी बातें हैं, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगी? डॉट प्रोडक्ट इज 0, ए डॉट बी मींस ई डॉट डी आर 0, ए बी कॉस थीटा 0, और थीटा कब होगा? कॉसेक 0 कब होता है? जब 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। क्लियर? ये प्रैक्टिकल मैथमेटिकली हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ड्रा तो हम पहले कर ही चुके, पॉइंट चार्ज के लिए भी और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बात करते हैं, इसको इरेज कर दो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिखो, फिर देखो थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी बड़ी आसान है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस gives the direction of, किसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करके दिए गए हैं जैसे दिए गए थे, तो मैं पता कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड पे है। ठीक है, कहां होगी, कैसे पता चलेगा, यूजिंग, या तो आप लिख लो कि यूजिंग दिस रिलेशन इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, या ड्रा करके बता दो। ठीक है, यहां से पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है भाई, कहां पे है आपकी डायरेक्शन, इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्लियर, तो समझ आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहां से देख लो, कम सबसे कम कौन है, V3 कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ रही है जहां पे पोटेंशियल कम हो रहा है, तो ये रहा। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर, ये हो गया थर्ड पॉइंट आपका, थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाइए प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, इलेक्ट्रिक, यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो आप। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी है इक्विपोटेंशियल surfaces clarifies the regions of strong and very good weak fields। ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड्स के रीजन को क्लैरिफाई कर देते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी, मैंने कहा था इस रिलेशन का भी बहुत यूज होगा, यूज करके भी दिखाया पहले डायग्रामेटिकली, है ना। अब मैथमेटिकल कर रहे हैं, ये रहा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये होगा आपका फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए तो पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट है भाई। ये पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनली में कांस्टेंट चला जाएगा आपका 1/dr। dr क्या है, dr इज वेरी गुड distances between the equipotential surfaces। ठीक है भाई, पहले मैंने dr दिया डायग्राम में, वो dr ये dr नहीं है, ये dr क्या है आपका, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप, दिस इज dr एंड दिस इज dr। ठीक है, ये गैप है, गैप कम ज्यादा हो सकता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा हो सकती है ना। तो ये तो क्लियर करना है हमें, ये तो क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। अगर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, ये प्रोपोर्शनल में चला गया आपका, और यहीं से पता चल रहा है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप या जैसे यहाँ पे कम है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। अगर आपका गैप बिटवीन दी टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वीक होगी। ठीक है, इफ यहां से यही क्लियर हो रहा है भाई, अगर डी आर गैप बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे कम होगी। अगर डी आर जो गैप है पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप, तो अगर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर, तो ये भाई आराम से क्लियर हो रहा है। तो इट मीन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ड्रा की हुई तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें ड्रा करके दिए गए हैं, अगर वो क्लोज ड्रा करके दिए गए हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, अगर वो दूर दूर है आपस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे वीक होगी। ठीक है, तो ये क्लियर कर देता है कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, कहां पे वीक होगी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग कहां पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे यहाँ पे डी आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा मीन्स सॉरी कम होगी, है ना। यहाँ पे वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये कम होगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी,
ज्यादा बढ़ेगी मीन स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। dr की वैल्यू कम होनी चाहिए, कम मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो गैप है वो कम होना चाहिए, तभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर वो गैप ज्यादा बढ़ गया तो वहां पे ऑब्वियस समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे वीक है। ओके, तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। तो लास्ट सबसे इजीएस्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। जैसे टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी क्रॉस नहीं कर सकती, उसी वजह से उसी सेम वे पे टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई कैसे क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, कैसे क्रॉस करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल V1 है। तो मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को ले लिया हमने, ये क्रॉस कर दिया, ठीक है। भाई यहां पे पॉइंट्स क्रॉस किए, ये क्रॉस किया सरफेसेस, ठीक है, जहां पे क्रॉस किए, बिकॉज रीजन सुन लीजिए इसका, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का था वैसे ही है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। यहां पे पोटेंशियल जहां पे क्रॉस किए वहां, यहां पे एक पॉइंट नहीं है इसलिए शो नहीं हो पा रहा आपको। तो अगर ऐसी मान लो, ठीक है, तेरा अगर यहां पे जहां पे क्रॉस किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर दी आपस में, देन एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, और डायरेक्शन भी कितनी होंगी, 2 हो जाएंगी। दिस इज नेवर पॉसिबल, ठीक है, कि 2 वैल्यूज पॉसिबल हो। तो सेम पॉइंट पे पोटेंशियल की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, जैसे सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस नहीं हो सकती। इसी वजह से आपके 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। मान लीजिए इफ दे क्रॉस ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी दी 2 वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। तो वहां पे पोटेंशियल की 2 वैल्यूज होंगी, विच इज नेवर पॉसिबल, ठीक है, और वो कभी पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो टेल देना में इनको पढ़िए, अच्छी तरीके से करिए और करते रहिए, घर पे रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।